हिमाचल प्रदेश के राजभवन में मेरे सचिव श्री चंद्र प्रकाश वर्मा जी, सोलन के उपायुक्त श्री मनमोहन शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह जी, हिमाचल जीप क्लब के संस्थापक श्री पीसी कश्यप जी, होटल एसोसिएशन चहल के अध्यक्ष श्री देवेंद्र वर्मा जी, हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण बोर्ड के पूर्व में संयोजक रहे श्री ओपी शर्मा जी, महर्षि मार्कंडेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रवि शर्मा जी, पुलिस उपाधीक्षक परवाणु मेहर पवार जी, ग्राम पंचायत चाल की प्रधान श्रीमती उषा शर्मा जी, समाज सेवी तरसेम भारती जी, सैनिक स्कूल चाल के प्रधानाचार्य श्री बीके गंगवाल जी, प्रशासनिक अधिकारी मेजर कपिल, देवियों, सज्जनों, मीडिया से जुड़े हुए मेरे मित्रों तथा प्यारे बच्चों, अच्छे विचार आ जाए। मैंने पंचायत प्रतिनिधियों का एक कार्यक्रम राजभवन में बुला करके किया था। विषय यही था कि हम प्रत्येक पल हमारे परिवारों में बढ़ते हुए नशे को कैसे रोकें। हिमाचल प्रदेश को, जिसको देवभूमि की संज्ञा दी गई है, वह प्रत्येक पल बढ़ता हुआ नशा भूमि जो हो रहा है उससे मुक्त कैसे करें। बदलाव बहुत कुछ आ रहा है। हिमाचल में तो लोग पहले बहुत इस बात को, जो अधिकारी थे, होटल चलाने वाले लोग भी इस बात की कभी चर्चा करते रहे होंगे जब बाहर से लोग आते थे कि हमारे मलाला की ख्याति बहुत अच्छी है, विदेश तक में है। यह केवल हिमाचल को ही गौरव प्राप्त है, लेकिन वह गौरव बढ़ते बढ़ते अब तो आपके परिवार तक पहुंच गया। आपके भी गौरव परिवार में वह गौरव हो गया है कि आप ही का बच्चा या तो तड़प करके मर जा रहा है, या तो पैसा न मिलने के नाते उसको नहीं कुछ सूझा तो आप ही को मार दे रहा है। क्या करोगे? या तो उसे मरते हुए देखो, या तो अगर बलशाली है तो अपने को मरते हुए देखो। मरना तो एक दिन सबको है। हाँ, अभी मंच से कहा गया है ना कि बारी बारी, कभी मेरी, कभी उनकी, कभी ऐसे। लेकिन एक सामान्य जीवन जी करके मरना और एक निर्धारित समय की मृत्यु को छोड़ करके अपने आप मर जाना, मैं बड़ी कड़ी बात कह रहा हूं।
देखिए, संसार में जो भी आता है वह जीवन जीने के लिए आता है। इसी नाते हमारे शास्त्रों में कहा गया, जीवेत शरद शतम, 100 वर्ष जियो। और 100 वर्ष जीने के लिए ये कहा गया कि सब कार्य अपना करते हुए जियो। जीवन को 4 भागों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त, सबका 25-25 वर्ष करके किया गया। अब जैसे मैं हूं, मैं आज इस स्थिति में कह सकता हूं कि मैं उस अनुसार निर्धारित उम्र के अनुसार वानप्रस्थ में हूं। पच्चीस वर्ष का ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष का गारहस्थ जीवन, 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे वानप्रस्थ, 75 के बाद संन्यास्त की स्थिति है। क्या हम इस चारों वर्णों के जीवन को जी पा रहे हैं? चल में है। रास्ते में मैं अपने सचिव, और जब हम लोगों के यहाँ थोड़ी ठंड अधिक पड़ती है तो कहा जाता है ये कि आज तो शिमला हो गया है। बाहर पड़ी है, कितनी बर्फ पड़ी है। आप लोग बहुत दूर नहीं हो शिमला से। आप लोग ये सोच रहे हो कि शिमला में क्या बर्फ पड़ रही है? क्या ठंड जैसी पहले हुआ करती थी वैसे है, या यहाँ जो आप, हमें क्या करना है? देखिए, ऊपर शर्मा जी विभाग में थे, बड़ी विस्तृत व्याख्या उन्होंने किया, कहाँ क्या कहाँ क्या है। लेकिन आज हम लोग इस बात के लिए विचार करने के लिए आए हैं कि हम रोके कैसे नशा को। तो जो चीज ओपी शर्मा जी ने बताया कि बच्चे में क्या क्या हो रहा है, निश्चित रूप से हमें उसको ध्यान देने की जरूरत है। हमारा बच्चा किधर जा रहा है, शरीर से उसकी गंध कैसे आ रही है। आज हिमाचल प्रदेश की पुलिस को इस बात के लिए मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि वह अपने क्षेत्र का काम बहुत ही अच्छा कर रही है। वो चाहे सोलन का हो, चाहे शिमला का हो, लेकिन वो कितना करेगी? हमें क्या करना है, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं इस बात से भी कि सराहना करूंगा, डीसी यहां मनमोहन शर्मा जी बैठे हुए हैं, कि जो बहुत अच्छे, प्रभावी और दिलों को छूने वाले कार्यक्रम हुए। जो 3 कार्यक्रम में मैं गया, शायद मुझे लग रहा है कि तीनों सोलन जिले का हुआ। नालागढ़ में हुआ। आप लोग जरा अपने स्थान पर बैठ जाइए, तो कुर्सी से उठने वाली बैठिए आप लोग। यह विषय किसी और का नहीं, आप ही लोगों का है। और आप लोग जो यहां से जा रही हैं, इतना कहा गया है कि हमारा परिवार क्या हो रहा है, फिर भी नहीं चेत रही है। आज तो ऐसे भी मौनी अमावस्या है और हम लोग बोल रहे हैं।
नहीं जा पाए प्रयाग में तो यही प्रयाग बना लीजिए और यह महसूस कीजिए कि इस देवभूमि में हम यही बैठ के गंगा स्नान कर रहे हैं और वह गंगा स्नान हम अपने परिवारों से कैसे नशे को मुक्त करें। तो जो 3 स्थान में नालागढ़ में लगभग 250-300 लड़कियों का प्ले कार्ड लेकर करके मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर तक पैदल चल करके वो बच्चियां गई थी, नारा लगाते हुए नशे के विरुद्ध प्ले कार्ड लेकर के। अभी अर्की में एक कार्यक्रम हुआ, सौभाग्य से अर्की खेल खिलाओ नशा भगाओ, और आज 3रे स्थान पर मैं यहां हूं। तो मुझे नहीं जानकारी थी कि चहल जो है वो सोलन में है, मैं तो सोच रहा था शायद शिमला जिले में है। लेकिन जब वर्मा जी से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा सोलन में ही पड़ता है। तो सोलन के एसपी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बड़े गिरोह को उसने पकड़ने का काम किया। शिमला जिले के एसपी को भी धन्यवाद दूंगा, उसने भी अच्छा काम किया। पुलिस तो अपना काम कर रही है। पुलिस आते हुए नशे के खेप को या नशा लेकर के आने वाले लोगों को पकड़ सकती है, डिमांड कैसे खत्म कर सकती है। डिमांड तो हमारे और आपके परिवार से उठ रहा है। डिमांड तो उस बच्ची से उठा जो सड़क पर तड़प रही थी, जिसकी ओपी शर्मा जी ने बात कही, माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ कि वह सड़क पर गिर रही है कि हमको जल्दी से जल्दी नशा दे दो, क्योंकि बिना नशे के अब हम रह नहीं सकते। अनेक ऐसे किस्से यहाँ आए हैं जो माता पिता जानते हुए कि नशा बेटा कर रहा है, बेटी कर रही है, उसके बावजूद भी वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शुरू में उन्होंने इस पर एहतियात नहीं बरता। ई-इलेक्शन सेक्टर सरकार खोलेगी, जब भी उसका 56 बीघे की जमीन मिल जाएगी, शिलान्यास कर लेगी, खोल देगी। प्राइवेट कितने सेंटर हैं? क्या आप में से बैठे हुए सभी लोगों को मालूम नहीं है कि प्राइवेट सेंटर में सरकार से भी पैसा मिलता है और आप भी जाकर के अपने बच्चे को रखने के लिए पैसा देते हो? ये हमसे दूर रहे, वहीं पड़ा रहे, 12,000 15,000 रुपए महीने देकर के खर्च करते हो और कितने दिन रखते हो? वहां क्या उसको मिलता है? उसको वही मिलता है जो बद्दी में बनी हुई दवा की खेप जो पकड़ी गई थी, उसी का कुछ अंश मिल जाता है। केवल वह शांत होता है, वह सेंटर भी उसको नशा ही देने का काम कर रहे हैं। हमें इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? हम इसी नाते शर्मा जी से ये कहें कि भाई उपचार क्या, इस पर बताओ। हम किसी सेमिनार में अपने विषय को रखें तो सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन अगर सेमिनार में नहीं रखें तो हमें तो उपचार ढूंढना है। नशे के विरुद्ध अभियान जो हमने चलाया है, प्रधानमंत्री जी के कहने से चलाया है। मुझे पहले नहीं मालूम था। अभी आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि नारकोटिक्स डे जो मनाया जाता है, तो उस पर भारत सरकार के गृह मंत्री ने भी
नशे की कितनी बड़ी खेप को जलाने का काम किया है, जलाने का काम किया है। हम क्यों चिंतित हैं? हम इस नाते चिंतित हैं कि एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते हमारी चिंता होनी चाहिए कि जिस हिमाचल का युवक आगे चल करके देश की रक्षा करने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा जैसा प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है, क्या आज उस हिमाचल में पुनः मेजर सोमनाथ शर्मा पैदा होगा? विक्रम बत्रा पैदा होगा? क्या यह सोचने का काम यहां बैठे हुए लोगों का नहीं है? यह सोचने का काम यहां बैठे हुए लोग जो अपने विचारों को रख दे रहे हैं उनका है? हमें विचार करना पड़ेगा, हमें अपने घर को टटोलना पड़ेगा, अगल बगल के घर को टटोलना पड़ेगा। इसी नाते मैंने पंचायत प्रतिनिधियों को राजभवन में बुलाने का काम किया था। और देखिए, मेरा हाथ जोड़कर के निवेदन माताओं से है, अगर इसमें सबसे अधिक काम कोई कर सकता है तो आप कर सकती हैं। माताएं ही घर के पूरे वातावरण को बना सकती हैं। माताएं ही इस पूरे नशा मुक्त के वातावरण को बना सकती है। इस नाते मुझे लगता है कि अभी यहां जीप क्लब द्वारा आयोजित एक विंटर कार्निवाल स्पीति एक्सपीडिशन 2025 का शुभारंभ मैंने किया है। अब बताइए कि जो लोग लेकर के गए हैं जीप, उसमें बच्चा भी था। अगर उन्हीं लोगों में जो जीप चला रहे हैं इस हिमाचल के वादियों में थोड़ा सा ले लेंगे तो जीप चला पाएंगे क्या? जो सफर उनको पूरा करना है कर पाएंगे क्या? पता लगेगा किसी खाई में गिर गए। और मैं समझता हूं धीरे धीरे मैंने जो अध्ययन किया, जितने वाहन हमारे खाइयों में गिरे हैं और जो मरे हैं वो निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे अनुमान है कि शायद उन लोगों ने भी उसी नशे का प्रयोग किया होगा। उसका परिणाम होगा कि सड़क पर नहीं, सड़क के नीचे जाना उनको सड़क दिखाई दिया होगा। नहीं है आज। इस बात का गौरव आप सभी लोगों को है कि ऊपर नीचे जाते हुई इठलाती हुई सड़कें यहां है, जो अन्य बहुत से प्रदेशों में नहीं है। भले ही यहां टैंकर से पानी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल को गौरव प्राप्त है कि ऊंची पहाड़ियों पर भी पानी पहुंचाने का काम किसी न किसी सरकार ने यहां किया, वो बधाई की पात्र है। लेकिन हमें अब अपने पर विचार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से यह काम शुरू हुआ है, हम भी पढ़ सकते थे भाषण, हमारे पास भी लिखा हुआ भाषण है, लेकिन उस लिखा हुआ भाषण से आज के कार्यक्रम की पूर्णता नहीं होगी। मैं जानता हूं कि युवाओं में नशा बढ़ा है, लेकिन युवाओं को इसके लिए केवल दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वह भी एक 4 स्थान पर जा रहे हैं। एक अर्की में ही एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। उसी कार्यक्रम में जिस दिन मैं अंतिम दिन पुरस्कार वितरित करने के लिए गया था, महिलाओं को भी खूब अच्छी अच्छी शील्ड मिली। वही प्रसन्न थी। पंचायतों की महिलाएं थी, ये कबड्डी खेल करके आई थी।
और उनको भी मैं दिया। तो उसमें एक छोटा सा ये दिया था कि एक लड़का है जो नशा करते करते ऐसी स्थिति में आ गया कि पिता कह रहा था नहीं अब हम इसे पैसा नहीं देंगे, और माँ ने कहा अरे ठीक है दे दो। माँ ने पैसा दिलवा दिया, और एक दिन ऐसा आया कि वही स्थिति उसकी हुई कि वो नशा के लिए तड़प रहा था, तो जबरदस्ती माँ से पैसा मांग रहा था। माँ भी जान गई कि नशा कर रहा था, नहीं दे रही थी, उसको पूरी तौर पर जमीन पर गिरा दिया। वह अवसर क्यों आए, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं ये कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से इस नाते करना चाहता हूं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। परिवार सुरक्षित रहेगा तभी हिमाचल सुरक्षित रहेगा। मैं एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था कि भाई इस समय हिमाचल की कितनी आबादी हो गई। तो उन्होंने कहा घट गई है। हमने कहा कितनी है? कहा 72 लाख। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारा जो पहले का जिला था जो अब एक और जिले में बट गया है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, उसमें एक और जिला बट गया है। तो यहां पूरे प्रदेश की आबादी 72 लाख और गोरखपुर के पूरे पुराने जिले की आबादी 70 लाख। लेकिन उसमें चिट्टे के विरुद्ध अभियान नहीं चलाया जा रहा है, इस नाते नहीं कि अभी उसकी पहुंच वहां नहीं हो पाई है। पारंपरिक नशे की स्वीकृति दी है, सहमति दी है। मैंने सरकार को इस बात का एडवाइस किया है कि अगर उसका प्रयोग, जो स्वीकृति आप दे रहे हो, सहमति दे रहे हो, अगर उसका प्रयोग औषधि के रूप में हो तब तो उगाओ, अन्यथा उसे उगा करके हिमाचल को और अधिक नशा वाला प्रदेश बनाने के लिए तैयार मत हो जाओ। बहुत साफ सी बात है। यह विषय हम सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। इस नाते मैं यहां आया हूं और मेरा अभियान पंचायतों के साथ साथ मातृशक्ति से है। और बहुत अच्छी बात है कि पंचायत के प्रधान के रूप में भी यहां उषा शर्मा जी भी आई। आप सभी लोगों से मैं एज ए गवर्नर नहीं कर रहा हूं, मैं अनेक बैठे हुए लोगों में उम्र के आधार पर भी बड़ा होने के नाते आप लोगों से आग्रह करता हूं कि कृपा करके आप लोग अपने घर को बचाओ। घर बचा लोगे तो हिमाचल बचा लोगे। पैसे कितने भी हो जाए, लेकिन वास्तविकता यही है कि बाढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती बाढ़े अपने घर में, जो ये कहा गया, तो पिता के धर्म के आधार पर पुत्र बढ़ता है। होटल व्यवसायी होटल में अपने बच्चे को शुरू से लगा करके सिखाता है, तब वो होटल चला पाता है। अगर नहीं सिखाएगा तो उसको कहीं न कहीं से कोई MBA मैनेजर ला करके बैठाना पड़ेगा, तब अपना बिजनेस के वो कर पाएगा। और MBA में भी अब नहीं मिलेगा जो आपके परिवारों को बचा पाए। इस नाते आपको खुद अपना परिवार बचाना पड़ेगा, अपना चैनल बचाना पड़ेगा, अपना सोलन बचाना पड़ेगा, और धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने हिमाचल को बचाना पड़ेगा। नौजवान भी अपने लोगों में देखे कि अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है तो उसको सुधारने का काम करना चाहिए।
युवा ऐसे तड़पे तो ठीक नहीं न है। और ये सच है कि बाहर की जो एजेंसियां हैं, ड्रोन के द्वारा गिराया जा रहा है नशा पंजाब में, और वही नशा धीरे धीरे घूमते हुए हिमाचल में आ जा रहा है। ड्रोन के द्वारा नशा गिराने वाला कहीं कहीं पाकिस्तानी एजेंसियों के द्वारा है, जो हमारे देश का दुश्मन है। वह कब चाहेगा कि भारत उन्नति करे? इस नाते मेरा यह नम्र निवेदन है, युवाओं से को इस बात को सोचना पड़ेगा कि एक शब्द है, क्यों आचार्य यही है ना, ज्योतिष के आप आचार्य भी हैं, तो देखो आप लोग अपने उन मित्रों को समझाने का भी प्रयत्न करो जो इस नशे में बढ़ रहे हैं। ठीक से समझते हैं तो ठीक से समझाओ, नहीं ठीक से समझते हैं तो सठंग साठंग समाचरित करो। क्या करोगे आखिरकार? अपने गांव को कैसे बचाओगे? अपने मित्र को कैसे बचाओगे? अपने स्कूल को कैसे बचाओगे? प्रधानाचार्य अपने अनुशासन को न रखे तो कैसे काम चलेगा? इन्होंने जो एक बात कही कि नई शिक्षा नीति में इसको रखना चाहिए, ठीक है, वो विषय है। मैं उस विषय को प्रधानमंत्री तक इस विषय पर दिन रात चर्चा कर रहे हैं, तो यह भी रखने की स्थिति है। मैं तो अपने सचिव वर्मा जी को इस बात को कह चुका हूं कि जितने भी विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों में एडमिशन के समय पूरी तौर पर यह शपथ पत्र लिया जाए कि हम नशा नहीं करेंगे। अगर नशा करेंगे तो हम विश्वविद्यालयों से निष्कासित कर दिए जाएंगे। यह मैं लिखवाने जा रहा हूं। नहीं जरूरत है ऐसे लोगों की जो है विश्वविद्यालय में अपने नशा करें और 4 और को पैदा करें, तो मैं लिखवाने जा रहा हूं। मैं प्रिंसिपल साहब ने जो कहा है उसको भारत सरकार को भी लिखने का काम करूंगा कि जुड़े नई शिक्षा नीति में। अरे भाई, देश बचाना है तो कुछ भी किया जा सकता है, प्रदेश बचाना है तो कुछ भी किया जा सकता है, घर और गांव बचाना है तो उसके लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी और को नहीं। यह शपथ हम अपने घरों में भी लें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि होटल एसोसिएशन ने इस प्रकार का कार्यक्रम रखा, इस नाते कि उनको अपना बिजनेस भी चलाना है, बिजनेस चलाएं, लेकिन एक पात्र आया है हमारे इतिहास में, चाणक्य। अवगत है आप लोग? चाणक्य के नाम को जानते हो? क्योंकि सीरियल भी बन चुका था, इस नाते जरूर जानते हो। नहीं तो हमारे देश की तो सरकारों ने तो हमारे देश के इतिहास को ही खत्म कर दिया था। लेकिन चाणक्य था, जब विश्व विजेता का नाम दिया गया सिकंदर को, सिकंदर को इस बात की अपने जासूसों से जानकारी मिली कि एक व्यक्ति है, सन्यासी स्थिति में है, कुछ कपड़ा भी नहीं पहनता है और लोगों को विरोध में तैयार कर रहा है। तो सिकंदर ने कहा उसको पकड़ ला। तो सिकंदर के लोग गए, सैनिक गए, उनसे ये कहे कि विश्व विजेता ने तुम्हें बुलाया है। कहा कौन विश्व विजेता? कहा अभी तक नहीं जानते हो विश्व विजेता सिकंदर? तो उन्होंने कहा क्या कि अरे भाई, विश्व विजेता सिकंदर की बात तुम कर रहे हो, अभी रावी ताप्ती को कि नदी तक को पार नहीं कर पाया और तुम उसको विश्व विजेता कर रहे हो। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो, जो तुम ये कर रहे हो इसको नहीं करना है। उन्होंने कहा मुझको कौन बंधन में ले सकता है कि कह रहे हो नहीं करना है।
हम जो कर रहे हैं वो करेंगे। तो उसने कहा कि सिकंदर ने यह भी कहा कि अगर नहीं सीधे आता है तो उसको जबरदस्ती पकड़ के लाओ। उसने कहा देखो मैं भारत का हूं, तुम पकड़ करके मेरी शरीर को ले जा सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं ले जा सकते हो। और मैं आत्मवत सर्वभूतेषु, यह हमारे यहाँ की बात है कि सभी भूत जो है आत्मवत सबके सभी एक ही में सन्निहित है। तो एक वह भी व्यक्ति था कि सिकंदर जैसे महान व्यक्ति जो कहा करते थे उसको विश्व विजेता मानने से इनकार कर दिया और सिद्ध भी कर दिया कि वहीं सिकंदर मर गया, वापस वहीं से हो गया और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह करवा दिया। कितना बड़ा व्यक्ति था। तो ये भारत की स्थिति रही है कि बहुत साफ शब्दों में आज जो हो रहा है उस पर मैं कहने जा रहा हूं, जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। जो हो रहा है या नहीं होने देंगे हम अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे, हम अपने परिवार को नशाखोरी का शिकार नहीं होने देंगे। तो जो होता है वह होने दो या नहीं। हम चाहेंगे कि हिमाचल को नशा मुक्त करें, इस नाते निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। इस बात का संकल्प लेकर के आज अगर आप जाओगे तो अपने परिवार का भी भला कर सकोगे, चायल का भी भला कर सकोगे, सोलन का भी भला कर सकोगे और उसी आधार पर हिमाचल का कल्याण कर सकोगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का जो भाव हमारे घर में हो रहा है, हम ये थोड़े कहेंगे कि केवल युवाओं में है, केवल युवाओं में ही नहीं है। युवा भी कभी संदेश वाहक हो सकता है कि पिताजी आप मत लीजिए, बहन जी आप मत लीजिए, या युवाओं पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। बहुत से युवा ठीक है, सही है और वही युवा हिमाचल को बचाएंगे, उसमें आप भी सहयोगी हो सकेंगे। मैं समझता हूं कि आज के संदर्भ में मुझे इससे अधिक कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।